आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, 60 लाख रुपए की ठगी का पर्दाफाश। क्रिकेट और करियर के सपनों के पीछे दौड़ते 2 युवाओं की राह अपराध की दुनिया तक पहुंच गई। सिंगापुर में पढ़ाई और आईपीएल में खेलने की ख्वाहिश रखने वाले ये युवा अब साइबर ठगी के बड़े गिरोह का हिस्सा बन चुके थे। कानपुर पुलिस की साइबर सेल ने इन दोनों ठगों को गिरफ्तार कर 60 लाख रुपए की ठगी का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अनुज तोमर और विवेक शर्मा हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, ठगी के पैसों से खरीदे गए क्रिकेट किट बैग और एक लग्जरी महिंद्रा थार बरामद की है। गोविंद नगर निवासी सुनील खन्ना को 28 अक्टूबर को एक कॉल आया। कॉलर ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा रही है। झांसे में आकर सुनील ने कार्ड का नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट और OTP शेयर कर दिया। कुछ ही मिनटों में उनके खाते से 1,35,000 रुपये उड़ गए। शिकायत के बाद DCP क्राइम अतुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में साइबर टीम ने जांच शुरू की। तकनीकी सर्विलांस, कॉल डिटेल्स और बैंक ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग से पुलिस को आरोपियों की लोकेशन बागपत और दिल्ली में मिली। छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 24 वर्षीय अनुज तोमर कानपुर का निवासी है और सिंगापुर में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए आवेदन कर चुका था। आर्थिक दबाव में वह साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़ गया। वहीं 26 वर्षीय विवेक शर्मा IPL ट्रायल में भाग ले चुका था और क्रिकेटर बनने का सपना देखता था। ठगी के पैसों से उसने क्रिकेट किट और महिंद्रा थार खरीदी थी। DCP अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों युवाओं ने परिवार को पढ़ाई और खेल के नाम पर धोखा दिया। असल में ये डार्क वेब से डेटा खरीद कर क्रेडिट कार्ड ठगी करते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को फंसाते थे। अब तक 35 से अधिक मामलों में इनकी संलिप्तता सामने आई है, जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार के पीड़ित शामिल हैं। कुल ठगी की रकम 60 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों और बैंक खातों की जांच में जुटी है। देखिए, विगत दिनों से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि लोगों को कॉल करके और क्रेडिट कार्ड के लिमिट बढ़ाने का लोभ दे करके और उससे ठगी की जा रही थी। इस सूचना पर एक अभियोग थाना गोविंद नगर पर पंजीकृत किया गया था। उसकी हमारी साइबर सेल की टीम और साइबर थाने की टीम लग करके लगातार प्रयास कर रही थी कि इस पर काम करें। इसमें चूँकि पैन इंडिया इसके अभियुक्तगण थे, तो इसमें लगातार विभिन्न डेटा जो थे, मोबाइल का डेटा, बैंक्स के डेटा और इंटरनेट के डेटा थे, उनके एनालिसिस करके 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है। अब तक की जांच से ये 35 अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं, जो पूरे देश के विभिन्न भागों से आए हैं और इसमें करीब अब तक 60 लाख रुपए की धनराशि की ठगी की बात प्रकाश में आई है। अभी विस्तृत जांच जारी है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अनुमान है कि और भी इस तरह की शिकायतें इनके ऊपर होंगी। इनको चंडीगढ़ से और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इनसे जो क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी से जो कुछ सामान खरीदे गए थे, बैट्स खरीदे गए थे, क्रिकेट किट खरीदी गई थी, वो सारी वस्तुएं बरामद की गई हैं। एक थार गाड़ी खरीदी गई थी इन्हीं पैसों से, वो भी बरामद कर ली गई है। विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई अभी और भी लोग हैं। अब जैसा मैंने कहा कि जो शिकायतें आई हैं, उनके क्रम में अभी हमारी जांच लगातार जारी है। और भी लोग इसमें प्रकाश में आएंगे, कुछ आए भी हैं और कुछ आएंगे। अभी इसके बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं, कार्रवाई इन दोनों ने सिंगापुर में नौकरी की, फिर नौकरी खत्म हो गई, तो प्रेस नोट में लिखा है कि किसी व्यक्ति ने इनको साइबर ठगी सिखाई। वो हमारे रडार पे है। हमने और उस पे भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी और कार्रवाई करेंगे। ये लोग कॉल करके और क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने के लिए आश्वासन देते थे, लोभ देते थे कि हम आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा देंगे, और उससे बात करके उससे जो सीक्रेट डेटा थे, जैसे OTPs हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल प्राप्त कर लेते थे और प्राप्त करके उनसे वो धोखाधड़ी करके पैसे निकाल लेते थे।
सकते थे या केवल फोन से ही? ये सारा बिजनेस इनका फोन से ही था और कॉल सेंटर के रूप में ये अपने को शो करते थे कि बैंक के कॉल सेंटर से कॉल कर रहे हैं और कॉल करके हम आपकी लिमिट बढ़वा देंगे। सर, किस एज के लोगों को ज्यादा शिकार बनाते हैं? क्योंकि आम जनता देखते हैं कि नॉर्मल यंग लोगों को लोग नहीं शिकार बनाते, 40 के ऊपर के लोगों को शिकार बनाते ये जैसा अभी हमारे यहाँ जो थे वो मिड एज के हैं, बाकी जो 35 अन्य शिकायतें हैं उनकी एज की प्रोफाइलिंग करेंगे हम लोग कर करके और जैसा भी होता है उसके बारे में अवगत कराएंगे।